नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 1 मई से लेकर के 31 मई तक जो शेयर मार्केट है, इस शेयर मार्केट में कैसी तेजी मंदी रहने वाली है, कैसा उतार चढ़ाव रहने वाला है, उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र का क्या कथन है, ज्योतिष शास्त्र इस विषय में क्या कहती है, ऐसा मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज्योतिष शास्त्र इसकी क्या गणना करता है। जो शेयर मार्केट है वो इंडिया में इंडियन वातावरण से ओनली फॉर 5% प्रभावित है। आज के समय में जो यूरोप का या एशिया का या यूएसए का, यूके का जो हलचल प्रतिक्रिया है, उसका शेयर मार्केट में बहुत जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है और नीचे की गति जहां तक जाना था चला गया, अब ये ऊपर की तरफ जाने की तैयारी में है। तो जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, चाहे देश के लोग हों चाहे विदेश के लोग हों, यदि आप 2 प्लेटफॉर्म है, पहला प्लेटफॉर्म है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी 50। सेंसेक्स के निवेश करने वाले विदेशी लोग उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं और सभी कंपनियों में निवेश करते हैं। जो इंडियन लोग हैं निफ्टी 50 का प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, वो भी सभी कंपनियों में निवेश की रास्ता तलाशते हैं, कंपनी छोटी हो या बड़ी हो। आदमी लगातार कई 2 महीनों से अपने आप को समझा नहीं पा रहा है जो किधर लगाएं किधर न लगाएं। और मई के महीने आपके लिए पारदर्शिता दिखाएगी, जो हर वस्तु में तेजी देखने को मिलेगा। हर कंपनी में कुछ न कुछ तेजी देखने को मिलेगा। आप अपने मन अपने बुद्धि को समझा करके शेयर मार्केट में काम करने की जरूरत है। आज देखा जाए तो पिछले 2 महीने में सेंसेक्स 10 से 15 हजार मार्केट गिर गया था, पर दोबारा बड़ी स्पीड से ऊपर की तरफ आ रहा है। इसी तरह से देखा जाए तो 3 से 4 हजार निफ्टी 50 का मार्केट टूट गया, तो वो भी अपने आप पे कवर करना शुरू कर चुका है। आने वाले समय में नीचे देखा जाए तो सेंसेक्स 76,000 रहने वाली है, ऊपर जो देखा जाए 83,000 तक जाने के लिए तैयार बैठा है। इसी तरह से निफ्टी 50 का देखा जाए, नीचे देखा जाए तो 22,500 रुपए से लेकर के वो 25,900 तक जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। तब बहुत तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब आप सोचते हैं जब मुझे करना क्या चाहिए, बड़ी कंपनियों में निवेश करें या छोटी कंपनियों में निवेश करें, और नए आईपीओ उसमें निवेश करें या न करें, कौन सी कंपनी में निवेश करें जो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो हर महीने सूरज की एक गति चलती है जिसको हम लोग फेम बोलते हैं, और हर कंपनी अपने आप को अप्रैल के महीने के बाद मई में प्रॉफिट दिखाने के मूड में होता है। तो मई के महीने में जो शेयर मार्केट है 31 दिन के लिए जो शेयर मार्केट में काम चलना है, उसमें से गिनती के 21 से 22 दिन काम होगा। उस काम में आपको बड़ी बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। आप यदि 6-8 कंपनियों को आराम से पकड़ लेते हैं, जैसे कि बैंकिंग संबंधी कंपनी है, फाइनेंस संबंधी कंपनियां हैं, प्रॉपर्टी संबंधी कंपनियां हैं, या टेक्सटाइल संबंधी कंपनियां में इसको बड़ी बारीकी से ध्यान देकर निवेश करते हैं तो 2 पैसे अच्छा कमा सकते हैं। दवाई संबंधी कंपनियां हैं, ये पावर संबंधी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में भी आप सावधानी से निवेश करेंगे तो इसमें भी 2 पैसे आप कमा सकते हैं।
यदि टूरिज्म का कंपनी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंपनी है, आपको यदि केमिकल संबंधी कंपनियां हैं, खाद्य पदार्थ की कंपनियां हैं, आप यदि देखा जाए लोहे संबंधी कंपनी है या तांबे पीतल संबंधी कंपनियां हैं, इस सभी कंपनियों में उतनी बढ़ोतरी नहीं होने वाली, उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। आप जब निवेश करते हैं तो मन में अपना एक तैयारी करते हैं, जब मैं कैसे कौन सी कंपनी में निवेश करूं, तो आप कॉस्मेटिक संबंधी कंपनियों में निवेश नहीं करनी चाहिए आपको। आप जब काम करते हैं तब मोटर संबंधी कंपनियों में निवेश करके अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। मोटर पार्ट संबंधी कंपनियों में अगर निवेश करके अच्छा खासा कमा सकते हैं। आप यदि सोने चांदी में निवेश करते हैं तो इसमें भी अच्छा खासा कमा सकते हैं, पर तेजी मंदी को ध्यान रखते हुए करें तो ज्यादा बेनिफिट है। आप जब किसी वस्तु को काम करने जाते हैं, आप सोचते हैं कैसे निवेश करें, तो हमने कई कंपनियों को चर्चा की है। तो उस कंपनियों पे आप जब निवेश करने जाते हैं तो बड़ी सोच समझ के निवेश करने की जरूरत है। आज आपको इक्विटी में निवेश करने से जो डेली के मार्केट है उसमें आपको मई के महीने में सावधानी बरतना पड़ेगा। जो घंटे मिनट में जो आप लगाते हो उसमें सावधानी बरते, उसमें आप लॉस खा सकते हैं। यदि 4 घंटे से लेकर 12 घंटे का कोई निवेश करते हैं उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। 3 से 7 दिन के लिए निवेश करते हैं उसमें भी प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। इक्विटी मार्केट इस तरह से गणना कर रही है। आप जब किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो दिखाई दे रहा है जो कमाई के कंपनी में अच्छा खासा नई आईपीओ आ सकती है, क्योंकि नई आईपीओ आने से आपको जबरदस्त मार्केट में निवेश करने के रास्ता आपके लिए खुलता है। और उसमें सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कंपनी, बैंक ऑफ फाइनेंस संबंधी कंपनियां, खाद्य संबंधी कंपनियां, सोलर पावर संबंधी कंपनियां, इस तरह के आपको होटल टूरिज्म संबंधी कंपनियां, आप इलेक्ट्रॉनिक में तार संबंधी कंपनियां, जितने भी कंपनी है उस सभी कंपनियों में, जैसे टेलीकॉम संबंधी कंपनियां, उसमें भी बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी है। इस देश में जितनी भी हथियार संबंधी कंपनियां हैं उसमें भी तेजी देखने को मिलता है। तो नई आईपीओ सभी में आएगा, आपको सावधानी से निवेश करने की जरूरत है। आप यदि सावधानी से निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो अच्छा खासा लाभ दिखाई देता है। निवेश करने से पहले अपने आप को समझे, निवेश करने की सोच बनाए, अच्छा खासा लाभ आप कमा सकते हैं। आपको लाल कपड़ा इस पूरे महीने में निवेश करते हुए ध्यान रखना नहीं पहनना है, नीला, हरा, पीला पहन सकते हैं। गुड़ चावल का दान करते हुए विशेष लाभ मिलेगा, आपको विल पावर बढ़ेगा। मार्केट में जाते हैं, गुड़ साबुत धनिया खा के जाते हैं तो अच्छा निवेश को पकड़ बना सकते हैं और कंफ्यूजन से आप दूर हो सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।